Welcome, guys. I am welcome to you in Gyan Shakti Academy, and there are some important MCQs of commerce of BCom second year. And our have first question: trade between two countries can be useful if cost ratio of goods are. Trade between two countries can be useful if cost ratios of goods are. First option under determined, second decreasing, third equal, and fourth different. I think so. This is a very simple question. To my mind, uh, if cost ratio of goods are different, then two countries can be get more useful from the इंटरनेशनल ट्रेड। कहने का मतलब ये है कि जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं और जब दोनों देशों की कीमतें में अंतर होता है तभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लाभकारी हो सकता है। तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। द टर्म यूरो करेंसी मार्केट ऑफ रेफर्स टू। फर्स्ट ऑप्शन द इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सेकेंड, the market where the borrowing and lending of currencies take place outside the country of issue. And third, C is the countries which have adopted euro as their currency. And D, the market in which euro is exchanged for other currency. ठीक है, तो द टर्म यूरो करेंसी मार्केट रेफर्स टू, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, द मार्केट वेयर द बोरिंग एंड लैंडिंग ऑफ करेंसी टेक प्लेस आउटसाइड द कंट्री ऑफ इशू। ठीक है, ये यूरो जो करेंसी है जो मार्केट के रूप में जब यूज़ की जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि आप इन कंट्रीज़ को इन करेंसीज़ को कंट्री से बाहर भी इनमें आप शेयर मार्केटिंग कर सकते हैं, इनकी खरीद फरोख्त कर सकते हैं। Next question. Which of the following theories suggests that firms seek to penetrate new markets over time? The first option is that imperfect market theory, second option product cycle theory, third option theory of competitive advantage, and D, none of the above. Which of the following theories suggests that firms seek to penetrate new markets over time? And I think so this is the right option of this B, product cycle theory. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डंपिंग रेफर्स टू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डंपिंग? यू नो दैट हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए डंपिंग शब्द थोड़ा टफ पड़ सकता है। हिंदी मीडियम में डंपिंग को राशि पातन कह के पुकारा जाता है और अंग्रेजी में इसे डंपिंग कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर अ, रिड्यूसिंग टैरिफ्स, ऑप्शन बी, सेल ऑफ गुड्स अब्रॉड एट लोअर प्राइस बिलो देयर कॉस्ट एंड प्राइस इन होम मार्केट, ऑप्शन सी, बाइंग गुड्स एट लो प्राइस अब्रॉड एंड सेलिंग एट हायर प्राइस लोकली, ऑप्शन डी, एक्सपेंसिव गुड्स सेलिंग फॉर लो प्राइजेज। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है सेल ऑफ गुड्स अब्रॉड एट लोअर प्राइस बिलो देयर कॉस्ट एंड प्राइस इन होम मार्केट। तात्पर्य सीधा सा ही बनता है कि अपने मार्केट में महंगा बेचना माल को और दूसरे मार्केट में उसी माल को सस्ते दामों पर बेचना डंपिंग कहलाता है, राशि पातन कहलाता है। क्वेश्चन 5, इंटरनेशनल ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड डिफर बिकॉज ऑफ, ऑप्शन अ, different government policies, option B, immobility of factors, option C, trade restrictions, and option D, all of the above। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में और घरेलू व्यापार में जो अंतर होता है वो किन कारणों से होता है? तो सबसे पहला अंतर जो होता है ऑप्शन बी, सरकार की जो नीतियाँ होती हैं वो आंतरिक व्यापार के लिए कुछ अलग होती हैं और विदेशी व्यापार के लिए अलग होती हैं। ऑप्शन बी, जो फैक्टर्स जो होते हैं ये अचल होते हैं। आंतरिक व्यापार में जो उत्पादन के जो तत्व होते हैं वो गतिशील होते हैं, लेकिन यही उत्पादन के तत्व विदेशी व्यापार में
गतिशील नहीं रहते हैं। ऑप्शन सी, व्यापारिक निषेध और व्यापारिक जो बाधाएं हैं वो आंतरिक व्यापार में कम और विदेशी व्यापार में ज़्यादा पाई जाती हैं। ये सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अंतर समझ गए होंगे आप। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और घरेलू व्यापार में क्या अंतर होता है? घरेलू व्यापार वह व्यापार होता है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में होता है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिसे इंग्लिश में इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं वो होता है जिसमें एक देश किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करता है। ठीक है, नेक्स्ट। द मार्जिन फॉर, सिक्स क्वेश्चन है, द मार्जिन फॉर अ करेंसी फ्यूचर शुड बी मेंटेन्ड विद द क्लियरिंग हाउस बाय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मार्जिन फॉर अ करेंसी फ्यूचर शुड बी मेंटेन्ड विद द क्लियरिंग हाउस बाय, यानी कि भविष्य में जब करेंसी को क्लियर किया जाता है हाउस के द्वारा तो क्या किसके द्वारा संभव है ये? ऑप्शन आ सेलर, ऑप्शन बी द बायर, ऑप्शन सी आइदर द बायर और द सेलर एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन देम, या डी बोथ द बायर एंड द सेलर। सिंपल सा है लेकिन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोथ द बायर एंड द सेलर, यानी कि खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों ही करेंसी के जो फ्यूचर शुड को मेंटेन कर सकता है बाय मार्जिनलिटी के द्वारा। ठीक है, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आराम से आपके पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 7, द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू करेंसी ऑप्शन इज रॉन्ग। फर्स्ट है अपना फॉरेन करेंसी रुपी ऑप्शन इज अवेलेबल इन इंडिया। ऑप्शन बी, एन अमेरिकन ऑप्शन कैन बी एक्सिक्यूटेड ऑन एनी डे ड्यूरिंग इट्स करेंसी। ऑप्शन सी, पुट ऑप्शन गिव्स द बायर द राइट टू सेल द फॉरेन करेंसी। ऑप्शन डी, कॉल ऑप्शन विल बी यूज्ड बाय एक्सपोर्टर्स। इसमें से जो कौन सा ऑप्शन है जो गलत है? फॉरेन करेंसी, विदेशी जो करेंसी होती है, क्या उसमें भारत का रुपया भी शामिल है? सही बात है। और अमेरिकन जो ऑप्शन है, क्या उसमें करेंसी को एग्जीक्यूट किया जाता है? ये बात बिल्कुल सही है। और पुट ऑप्शन गिव द बायर द राइट टू सेल द फॉरेन करेंसी, क्या आप विदेशी करेंसी को खरीदने के अधिकारी होते हैं या आपको अधिकार है विदेशी करेंसी खरीदने का? तो ये भी सही ऑप्शन है, आरबीआई की मदद के द्वारा विदेशी पूंजी खरीद सकते हैं। लेकिन डी है जो कॉल ऑप्शन विल बी यूज्ड बाय एक्सपोर्टर्स, ये गलत है। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो पूर्णतः गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, गवर्नमेंट पॉलिसी अबाउट एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स इज कॉल्ड। सरकारी जो नीतियां हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स के जो लागू करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? निर्यात और आयात से संबंधित सरकारी नीतियों को क्या कह के पुकारा जाता है? कमर्शियल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसीज या फाइनेंस पॉलिसीज? तो बताइए आप, किसी का राइट आंसर है इसका कमर्शियल पॉलिसीज। जब भी कोई सरकार निर्यात और आयात से संबंधित नीतियां बनाती हैं तो उसे कमर्शियल पॉलिसी कहा जाता है, व्यापारिक नीतियां कहा जाता है। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी किसे कहा जाता है? फिस्कल पॉलिसी सरकार के द्वारा जो नीतियां देश के अंदर मुद्रास्फीति और अपस्फीति को रोकने के लिए जो नीतियां यूज़ की जाती हैं उन्हें फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। मॉनेटरी पॉलिसीज़ वो पॉलिसीज़ होती हैं जो आरबीआई के द्वारा लागू की जाती हैं देश की आर्थिक व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए। और फाइनेंस पॉलिसी वो होती हैं जो कि कंपनियों के द्वारा चलाई जाती हैं या बैंकों के द्वारा चलाई जाती हैं, व्यापारिक बैंकों के द्वारा चलाई जाती हैं अपने ग्राहकों के लाभ के लिए। ठीक है, तो चारों पॉलिसीज़ के अंतर आप समझ गए होंगे। कमर्शियल पॉलिसीज़ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से संबंध रखती है, फिस्कल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंध रखती है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ आरबीआई से संबंध रखती है, और फाइनेंस पॉलिसीज़ आपके जो व्यापारिक बैंक जो होते हैं, कमर्शियल जो बैंक होते हैं उनसे संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेशनल ट्रेड? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? किसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार? ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, ट्रेड बिटवीन रीजन्स, ट्रेड बिटवीन प्रोविंसेस, बोथ बी एंड सी। तो इसका राइट ऑप्शन है ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वह व्यापार होता है जो कि एक देश से दूसरे देश के बीच में होता है। वन कंट्री गेट्स द ट्रेड बाय द अनदर कंट्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 10,
मार्केट इन विच करेंसीज बाय एंड सेल एंड देयर प्राइजेज सेटल ऑन इज कॉल्ड द, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है ना। वो मार्केट, वो बाज़ार जहाँ पर मुद्राओं को खरीदा और बेचा जाता है, उनकी जो कीमतें हैं वो निर्धारित की जाती हैं, एक मुद्रा के द्वारा दूसरी मुद्रा का की कीमत जो निर्धारित की जाती है उसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है। इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है, इसके जो 10 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं ये आपके समझ में आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर भी करें अपने अन्य छात्र और छात्राओं के लिए, ताकि कॉमर्स के क्वेश्चंस जो कि बड़े ही मेहनत के साथ मैंने बनाए हैं, इनका फ़ायदा और विद्यार्थियों को भी हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।